नमस्कार। आज फिर से हम नौ वीडियो लेके आए हैं। फांसी से संबंधित सवाल हैं। कैसे फांसी के बारे में भाई लोगों ने पूछे कि का कौन कौन से नियम हैं और फांसी कब कैसी दी जाती है। तो सबसे पहले सवाल आया है कि फांसी सुबह से ही क्यों दी जाती है और न्यायाधीश फांसी की सज़ा सुनाने के बाद कलम क्यों तोड़ देते हैं। और तीसरा सवाल है कि कैदी की अंतिम ख्वाहिश क्या होती है। और चौथा सवाल है कि जल्लाद कैदी के कान में क्या कह देता है। और पांचवा सवाल है कि फांसी की सज़ा सुनाते वक्त कौन कौन से अधिकारी उपस्थित रहते हैं। तो इन्हीं सवालों के जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। तो सुनिए कि सबसे पहले न्यायाधीश फांसी की सज़ा सुनाने के बाद कलम क्यों तोड़ देता है। तो न्यायाधीश फांसी की सज़ा सुनाने के बाद कलम इसलिए तोड़ देता है कि क्योंकि इसी कलम से किसी दूसरे की सज़ा या निर्णय ना किया जा सके। क्योंकि एक को तो हमने सज़ा सुनाई दी, न्यायाधीश कहता है कि हमने एक को तो सज़ा सुनाई दी, अब किसी दूसरी की ज़िंदगी को हम इस तरह ना करें, तो इसीलिए वो फांसी की सज़ा सुनाने के बाद कलम तोड़ देते हैं। कैसे क्षमा सबको मांगे थे भगवान कि हमारे हाथ से बुरा ना करवाइए। तो वो कहते हैं कि हमने इस कलम से एक की ज़िंदगी तो अंतिम कर दी, किसी और की ना करें, तो इसीलिए वो कलम तोड़ के फेंक देते। और फांसी सुबह से ही क्यों दी जाती है। कैदी को सुबह से 3 बजे से जगा दिया जाता है कि अब नहा लो, ये अपनी इच्छा जो उनकी इच्छा है वो अपनी अंतिम इच्छा मांग लो। तो इन शब्दों के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले कैदी को नहलाया धुलाया जाता है, फिर उनकी इच्छा पूछी जाती है कि भाई तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो परिवारजनों से रिश्तेदारजनों से मिलने के लिए और खाने पीने की अंतिम इच्छा क्या है। तो वो जो जिससे कहेगा मिलने के लिए उससे मिलाया जाएगा, और जो खाने के लिए कहेगा उसे वो खाने के लिए दिया जाएगा। और यदि वो अपना धर्म का ग्रंथ पढ़ने के लिए मांगता है तो उसे ग्रंथ दिया जाएगा। और फांसी सुबह से ही सूर्योदय के पहले ही दे दी जाती। और कैदी के कान में जल्लाद क्या कह देता है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कैदी के कान में जल्लाद क्षमा मांगता है। जल्लाद कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर देना, और मैं क्या करूं, मैं तो गुलाम। जल्लाद कहता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो हुक्म के गुलाम हैं। ऐसे शब्दों कह के उसे क्षमा मांगता है। हिंदू है तो राम राम और मुस्लिम है तो सलाम। और कैदी के कानों में ऐसे शब्द कह के उसे फांसी पर लटका देता है। फांसी पर लटकते वक्त वहाँ पर कौन कौन से अधिकारी उपस्थित रहते हैं। वहाँ पर सबसे पहले तो जिला अधीक्षक, जो वहाँ जेल का अधीक्षक होता है, वो उपस्थित रहता है। दूसरा वहाँ पर मजिस्ट्रेट, यदि मजिस्ट्रेट नहीं आए तो उनके द्वारा भेजा हुआ कोई इंसान। और तीसरा डॉक्टर, क्योंकि बार बार उन्हें चेक करता है। फांसी की सज़ा देने के बाद भी उसकी चेक होती है, उसकी कोई प्रात दुखाता तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है। बीमार होगा तो उसे फांसी नहीं दी जाएगी, क्योंकि फांसी स्वस्थ पर ही दी जाती, स्वस्थ होने पर। और फांसी देने के 10 मिनट बाद उसे फिर वहीं पर लटकते हुए चेक किया जाएगा ये मर गया या कि नहीं। डॉक्टर कह देता है मर गया तो उसे उतार लिया जाता है। और इसके बाद फिर भी चेक किया जाता है कि हो सकता है कोई एक बार की घटना हुई थी कि फांसी पर लटकने के बाद भी वो जीवित था, पर उसे दोबारा फांसी नहीं दी गई थी। इसलिए डॉक्टर वहाँ पर उपस्थित रहता है। और वहाँ पर जेल की जितनी भी पुलिस होती है, पुलिस अधिकारी भी वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। तो दोस्तों समझ गए होंगे आप फांसी के नियम कहाँ, फांसी कब कैसे दी जाती है। तो चैनल है सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। हम ऐसी वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और आपकी सवाल कोई है तो कमेंट में ज़रूर बताना। हम आपकी इस सवाल की वीडियो ज़रूर बना कर दें। थैंक यू, धन्यवाद। जब तक के लिए बाय बाय।